आप देख रहे हैं उदय संस्था का स्टॉल है और इसकी फुल फॉर्म आपको बता दें, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अवेयरनेस फॉर यूथ। और इस संस्था के माध्यम से जो है तमाम लोगों को जागरूक किया जाता है भारतीय संविधान के लिए। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये लोग जो है भारतीय संविधान को लेकर जो है पूरे देश में एक चर्चा का विषय बने हुए हैं और तमाम कैडर कैंप लगाकर जो है संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। हमारे बीच अजय पाल जी हैं, अजय पाल जी से बात करते हैं। अजय पाल जी, आज देखा जाए बाबा साहब का 135वां जन्मदिवस है और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसको मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। और उदय संस्था के माध्यम से आज जो है स्टॉल लगा के संविधान के प्रति आप जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं परम पूज्य बाबा साहब को नमन करता हूँ। आज के जो उनका जो जन्मदिन पे सभी देशवासियों को बधाई देने का मैं बहुत उनको आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा जो उदय संस्था भारत है, उदय संस्था भारत में जब से ये संगठन बना है और तब से ये कसम खाई है उन्होंने कि हम घर घर जाके हर घर में पूरे देश में संविधान को पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि आज हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनसे लोग अनभिज्ञ हैं। क्योंकि आज अगर बाबा साहब कहीं नजर आते हैं तो इस संविधान में नजर आते हैं। बाबा साहब को भली भांति पता थी कि मेरे मरने के बाद में कि ये संविधान ही इस देशवासियों को, इस बहुजन को काम आएगा। और आज हम इस संविधान से दूर हो रहे हैं, जबकि हमारे सारे अधिकार इस संविधान के अंदर हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, अपील भी करूंगा और अपने आप से भी कहूंगा कि संविधान को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लोग जानें, संविधान के बारे में उनके जो आर्टिकल उनको बताएं, फंडामेंटल राइट बताएं, उनके कर्तव्य बताएं। हमारे अधिकार इसी संविधान में समावेश है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देवकी नंदन जी, देखा जाए तो समाज में एक जो है परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उदय भारत संस्था जो है उसको संचालित कर रहे हैं और भारतीय संविधान को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और खास करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना उस पर विशेष फोकस किया जाता है। सबसे पहले तो आज बाबा साहब के 135वें जन्मदिवस पर आपको सबसे पहले बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे आज उदय संस्था भारत के लिए जो है जिस तरीके से आज स्टॉल लगा के लोगों को जागरूक करने का काम किया है? नहीं, बाबा साहब का बारे में तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग संविधान को ज्यादा प्रमोट करते हैं। और बाबा साहब के जन्म दिवस पर संविधान की चर्चा ना हो तो बाबा साहब भी कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो एक अनूठा संविधान है, विश्व का अनूठा संविधान है। और उसको पढ़ने से, उसको पूरे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अभी आपने जिक्र किया प्रेम्बल का, ये प्रेम्बल है ना, यदि हम इसको प्रेम्बल को ही पढ़ लें, और ये प्रेम्बल इतना आसान नहीं है पढ़ना, इसको 3 महीने में मैं समझ पाया हूँ। लोग कहते हैं 3 मिनट में आ जाएगा, 3 महीने तक इस पर मैंने स्टडी की है। तब मेरे को समझ में आया कि भारत का संविधान कितना बड़ा है और कितनी उसकी अहमियत हर नागरिक के लिए है। तो इसके प्रेम्बल को ही हम जान लें तो ये संविधान को जानना हो जाएगा। और यही काम उदय संस्था भारत लोगों के सामने लेकर आई है और इससे आगे बढ़कर एक काम और करना है। देखो ये जो इसको दिखाई दे रहा है हमारे पोस्टर पर, ये जो पोस्टर है इसमें क्या है बाबा साहब के पीछे, लोग जिससे ही पूछोगे संसद भवन बताएंगे इसको, लेकिन नहीं, संसद भवन नहीं, अब ये संविधान भवन है। और जब संविधान भवन आ गया तो संविधान सभा भी आनी चाहिए, तभी ये भारत का संविधान ठीक तरह से लागू होगा। अब हमारी डिमांड है कि संविधान सभा को गठित कीजिएगा, जो 1949 में 26 नवंबर को आपने डिसॉल्व कर दी थी। जी, उदय संस्था के माध्यम से देखा जाए तमाम कैडर कैंप लगाए जाते हैं और ले जाके बच्चों को जो है, नए बच्चों को उनको समझाया जाता है संविधान के बारे में। अब तक जो है पूरे साल में कितनी बार कहाँ देखो कोई गिनती थोड़ी है। मैं तो इतने सारे स्टेट में जाता हूँ, इतने सारे जिलों में जाता हूँ, इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी परिदृश्यों में जाता हूँ, तो कोई काउंट नहीं है। 1 लाख से मिले, 2 लाख से मिले, 10 लाख से मिले। अच्छा, देवकी नंदन जी, देखा जाए वर्तमान सरकार जो है कहीं ना कहीं बाबा साहब की विचारधारा और बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, संविधान खत्म कभी नहीं होगा। ये संविधान ही ऐसा है, इसको कोई खत्म ही नहीं कर सकता। इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर सभी महापुरुषों की विचारधारा है और महापुरुषों की विचारधारा के बिना भारत अधूरा है, ये कभी खत्म नहीं होगा।
अगर अवेयर करने की बात की जाए देश दुनिया के लोगों को, तो भारतीय संविधान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताती है जिससे कि जो है हमारे दर्शक उसका लाभ ले सके। भारत के संविधान की उद्देशिका, जिसमें न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित होती है, इसी से ही है सब कुछ। इसके बाद बाकी चीजें हैं। पूरा देश जो है बाबा साहब की 133वीं जयंती सेलिब्रेट कर रहा है, और आप यहाँ उदय संस्था के स्टॉल पे भारतीय संविधान को लेकर बैठे लोगों को जागरूक करने के लिए आप फिर क्या कहना चाहेंगे? आज कितनी खुशी है? आज जो है बहुत खुशी है साहब, जो हमारा संविधान जो बाबा साहब ने दिया उसका ही ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। संविधान ही वो सब जगह दिखाई दे रहा जी। और हर आदमी जो है भारत के लोग जो संविधान को पढ़ के ही है, और जो है सब कुछ अधिकार और सब कुछ इसी से मिलता। क्या लगता है कि जिस तरीके से जो है आज की तारीख में तमाम संगठन, तमाम जो है राजनीतिक पार्टियां संविधान के विरोध में काम कर रही हैं, क्या अपने पास कुछ ऐसा प्लान है जो लोगों को समझाया जा सके? नहीं, वो कितना ही विरोध करें लेकिन संविधान खत्म नहीं होगा, और संविधान को मान के ही आगे बढ़ सकते हैं। बगैर संविधान का आगे नहीं चल सकता इनका कुछ भी। केंद्र सरकार से कितनी बार मांग की गई, स्टेट गवर्नमेंटों से मांग की गई कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अगर संविधान में नहीं पढ़ाया जाता तो प्रस्तावना पढ़ाई जानी चाहिए। आप इस बात से कितना सहमत है? मैं बिल्कुल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये है इससे सहमत नहीं है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि जो लोगों को जानकारी हो, संविधान की जानकारी ना होने के कारण ही ये जो आज स्थिति जो हो रही है। अगर संविधान पढ़ेंगे तो जो है सब कुछ सही होगा। जी जी। उदय संस्था में आप जो एक पिलर के रूप में काम कर रहे हैं, और आप अपनी उम्र का भी मतलब तगादा नहीं समझते, लेकिन फिर भी एक युवा से ज्यादा काम कर रहे हैं। आज बाबा साहब की 133वीं जयंती, क्या कहेंगे? आज मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आपके द्वारा जो है हमारी ये प्रचार प्रसार जो हमारा चल रहा है बाबा साहब की आज जयंती के उपलक्ष्य में, और जो जोर शोर से यहाँ पर जो है 14 अप्रैल बाबा साहब की जो जयंती है वो मनाई जा रही है। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि जैसा कि अब हमारी यहाँ प्रदर्शनी लग रही है इसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत अपना समाज क्या हर समाज का व्यक्ति इसके अंदर आएगा, और हमारा जो संविधान है ये नहीं है कि 14 अप्रैल बाबा साहब के मनाने वाले हम ही हैं बस सिर्फ, लेकिन यहाँ पर जो है अन्य धर्मों के लोग भी आएंगे। हमारा जो अनुच्छेद 25 जो है सब धर्मों के लिए कहता है कि कोई भी धर्म अगर इसके विपरीत भी चल रहा है ये उसकी भी रक्षा करेगा। और जो सवाल आपने जो किया था हमारे संस्थापक महोदय से, 368 जो अनुच्छेद है उसके तहत हमारे संविधान को प्रधानमंत्री चाहे कितने भी बोल लें, प्रधानमंत्री भी बोल लें, ऐसा एक समय आएगा कि 368 इसको किसी भी रूप में बदलने नहीं देगा। जो अनुच्छेद 368 कह रहा है वो इस संविधान को बदलने नहीं देगा। क्यों कि राज्य अगर लास्ट में आकर के राज्य आ जाते हैं, और राज्यों से जब तक मंजूरी सबसे नहीं मिलेगी, इसके जो है तिहाई बहुमत सभी सांसदों का नहीं मिल पाएगा, तो ये जब तक जो है संविधान बदला नहीं जा सकता। और मैं इसी के साथ जो है आपसे सभी लोगों को अपनी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे बीच बड़े युवा और हंसमुख चेहरे वाले इंद्रजीत जी हमारे साथ है। युवा संस्था के एक पिलर के रूप में आप काम कर रहे हैं। पहले तो आज बाबा साहब की 133वीं जयंती है, हाउ यू आर फीलिंग, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? मैं राजकुमार जी, आपको भी बहुत बहुत 14 अप्रैल की बहुत बहुत क्या कहेंगे उधर संस्था को लेके जो है? अभी हमारी 2012 से, जैसे आप भी उसमें एक संस्थापक थे, और ये बहुत ऊंचाई तक आगे तक बढ़ रही है, और हम देखना चाहते हैं कि उदय संस्था आगे एक ऐसा मुकाम करे जो आगे इन फ्यूचर जब भी उदय संस्था का नाम आए तो एक मुकाम पे पहुंचने के बाद नाम आए। आपको जो युवा है, युवा होने के चलते युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी 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 बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे युवा साथी हमें देख रहे हैं वो इस चीज का ध्यान रखें कि आज की डेट में जो हमारा मेन धर्म ग्रंथ है वो संविधान है, तो उसे जहाँ पर भी जितना भी पॉसिबल हो सके उस संविधान को आपको पढ़ाना है, लोगों को पढ़ना है और लोगों तक जन तक पहुंचाना है। ये आपका पूरा एक उद्देश्य होना ही चाहिए, जिसमें हमारी उदय संस्था काम करे। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं या किसी और के साथ भी, आप जहाँ पर भी है उनका सहयोग कर सकते हैं। अगर जुड़ने का माध्यम की अगर बात की जाए, कोई नंबर या कोई वेबसाइट जी या कोई ईमेल आईडी? जी, अभी हमने उदय संस्था को अभी एनजीओ में रजिस्टर्ड कराया है, तो अभी हम इसका मेल आईडी भी जल्दी प्रोड्यूस करने वाले हैं, और मेल आईडी, इसका वेबसाइट, ये नंबर हमारे तीनों हैं, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें
3 नंबर हमारे डिस्प्ले होते हैं। इन नंबरों पर भी आप कभी भी कांटेक्ट करना चाहे वो कांटेक्ट कर सकते हैं आप।